नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू ट्रेडर कम्युनिटी। आज हम लोग देखते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमारा एनालिसिस और हमारा लर्निंग्स क्या हुआ है मार्केट से। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम लोगों ने कल क्या देखा था। हम लोगों ने कहा था कि निफ्टी में हमारा ऊपर में 24,440 तक का लेवल था, तो आज का हाई हमारा वही बनाया एग्जैक्टली 24,443। और नीचे में हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि 24,200 तक आएगा, बट हम लोगों ने ये भी कहा था कि यदि कंसोलिडेट किया तो ऊपर जाएगा, और 200 का फिगर फिर हम लोग को यदि एक्सपेक्ट करें तो नहीं मिला। विच इज़ वाई हम लोग को ये समझ में आया कि बाज़ार का जो अब सपोर्ट का जो सपोर्ट सिस्टम है, लाइक S1 जो है वो आपका शिफ्ट हो चुका है 24,300 के रेंज में, राइट। 24,300 टू 350 के रेंज में। ये हमारा कल का एनालिसिस था। तो आप यदि आज के 15 मिनट के चार्ट पे यानी कि इंट्राडे चार्ट पे आओ, तो आप यदि देखोगे निफ्टी एक लगभग ज़्यादा गैप अप ओपनिंग नहीं दिया, बहुत छोटे से रेंज में था। निफ्टी जो है वो धीरे 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 कंसोलिडेशन फेज में था, और आप समझ लो वो उसने अपना हाई लास्ट में बनाया 24,443, और उसके बाद उससे 10 पॉइंट नीचे यानी कि 24 आफ्टर पोस्ट मार्केट क्लोजिंग 24,433 के आसपास निफ्टी ने अपना क्लोजिंग दिया है। तो अब देखते हैं, चलिए कि निफ्टी में अब कल क्या हो सकता है। यदि हम लोग बात करें निफ्टी के कल की रेंज की, तो निफ्टी का नेक्स्ट लेवल हम लोगों को 24,480 या फिर 24,500 दिखता है। वाई? बिकॉज हमारा एक नेक्स्ट हर्डल 24,500 जो कि एक राउंड फिगर है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग हो रखी है, राइट। यदि बाज़ार कल ऊपर खुलता है तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि बाज़ार ऊपर खुलते ही एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग जोन, मतलब एक प्रॉफिट बुकिंग वाली कैंडल देगी, राइट। तो यदि बाज़ार ऊपर खुला तो 24,500 से खुलकर वो प्रॉफिट बुकिंग देकर नीचे आएगी, और कहाँ पे कंसोलिडेट करेगी, आप समझ लो लगभग 24,350 तक, ठीक है। यहाँ पर बाज़ार आ करके थोड़ा कंसोलिडेशन दे करके फिर अपना एक जो उसका एक अपसाइड ट्रेंड चल रहा है, तो बाज़ार उस तरफ जा सकता है, राइट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि यदि बाज़ार नीचे खुलता है तो क्या होता है। बाज़ार यदि आप समझ लो यहाँ पे अभी 24,433 है, यदि बाज़ार आप समझ लो 24,400 के आसपास खुलता है, राइट, तो वापस से आप समझ लो नीचे की तरफ आप एक एक्सपेक्ट कर सकते हो 24,300 या आप 320 समझ लो, 320 के आसपास। और नेक्स्ट एक अच्छा सपोर्ट जो है वो है 24,280। ये दो जोन्स आए तो आपको एक एंट्री मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरफ, यानी कि आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बाज़ार रिवर्सल दे सकता है, राइट। तो ये तो हमें पता चल गई निफ्टी के लेवल्स। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की, राइट। तो बैंक निफ्टी में यदि आप देखो, बाज़ार जो है हमारा कल का जो लेवल था ऊपर में, हम लोग का एक्सपेक्टेशन था कि बैंक निफ्टी जो है वो आपका 52,650 तक जा सकता है। और आज का हाई कितना है यदि आप देखो, आज का हाई है 52,626, राइट। और नीचे के लेवल्स में यदि बात करें तो हम लोगों का एक्सपेक्टेशन था कि कल, यानी कि मतलब आज की बात करें तो 52,350 ये हमारा सपोर्ट था। और बैंक निफ्टी आप समझ लो उससे 50 पॉइंट नीचे 52,300 यहाँ से बैंक निफ्टी घुमा है, राइट। तो अब देखते हैं कि बैंक निफ्टी का कल का क्या लेवल्स हो सकता है। लेट्स सी। इंट्राडे चार्ट पर आ जाते हैं, यानी कि 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं। तो बैंक निफ्टी में अपने एक चीज़ देखें, हमें एक चीज़ दिखा कि बैंक निफ्टी जो है नीचे का लेवल, यानी कि आप यदि देखो सपोर्ट जोन, वो आप समझ लो 52,350 अगेन वही सपोर्ट आ रहा है, आप समझ लो। रीज़न ये है क्योंकि बैंक निफ्टी ने यहाँ पे काफ़ी समय बिताया और कंसोलिडेट किया, और बार बार सपोर्ट ले करके उसने एक बार तोड़ने की कोशिश ज़रूर की, बट वहाँ से वापस रिवर्सल नेक्स्ट कैंडल में ही आ गया, राइट। तो नीचे का सपोर्ट हमें 52,350 मिलता है, राइट। और ऊपर की यदि बात करें तो अब हम लोग को एक चीज़ दिखाई दिया कि यहाँ पे बैंक निफ्टी का सपोर्ट थोड़ा सा अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है, यानी कि वो थोड़ा बेयरिश जोन से न्यूट्रल की तरफ जा रहा है। न्यूट्रल बोल लो चाहे थोड़ा बुलिश बोल लो, राइट। अच्छा, ऊपर में हर्डल कहाँ दिखता है हम लोगों को, वो दिखता है हमें 680 के आसपास, 52,680। ये हमारा कल का
एक पहला आप रेजिस्टेंस समझ लो R1, और उससे यदि ऊपर आप बात करो R2 की बात करो तो वो होता है 52,770, राइट। ये हमारा कल का रेंज है, यानी कि ऊपर में 52,680, 52,770 और नीचे में 52,350। आप ज़्यादा नीचे मत देखना अभी, बिकॉज अभी बाजार अपना थोड़ा बुलिश ट्रेंड वापस रिज्यूम कर रहा है। यदि मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, बैंक निफ्टी वाले इंडेक्स की बात करूं, नीचे में यदि आप फिर भी एक्सपेक्ट कर रहे हो तो उस आप 52,270 से ज़्यादा नीचे मत देखना, राइट। तो ये था हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। जैसे कि हम लोगों ने कल देखा, अब वापस हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे पास ये लेवल्स आए हैं कल के लिए। एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपको यदि बाजार को ऊपर जाना होता है तो वो कंसोलिडेट ज़रूर करता है या फिर थोड़ा सा माइनर करेक्शन, रनिंग करेक्शन देता है, राइट। तो दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में आपको कंसोलिडेशन देखना ज़रूरी है, क्योंकि कंसोलिडेशन नहीं होगा आप वहाँ पे ट्रैप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और आप 2 से 3 दिन से देख रहे हो कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन दिख रहा है, जिसकी वजह से अभी हमारा इंडिया विक्स नीचे आया था। बट अब यदि आप इंडिया विक्स देखो तो इंडिया विक्स भी अपना रिवर्सल जोन में चल रहा है, राइट। तो इसे अपने इंडिया विक्स के चार्ट पे देखते हैं, राइट। तो आप यदि इसके डेली बेसिस पे आओ तो इंडिया विक्स बहुत नीचे गिर गया था। आप देखो इंडिया विक्स आप समझ लो 4 जून के आसपास इंडिया विक्स बहुत ऊपर गया था और उसके बाद वापस नीचे आया, और वो एक जोन में चल रहा है, लगभग ऊपर में 15.5 के आसपास और नीचे में आप समझ लो लगभग 12 के आसपास। तो 12 से लेके 15 के आसपास इंडिया विक्स एक रेंज बाउंड में चल रहा था, 12 से 15, राइट। तो अब इंडिया विक्स कंसोलिडेट करके अब एक बार ऊपर जाना चाहिए। अब एक चीज़ ध्यान रखना, इंडिया विक्स शूटअप करने का मतलब ये नहीं होता है, सिर्फ ये नहीं होता है कि बाजार नीचे जाएगा। इंडिया विक्स यदि थोड़ा ऊपर जाता है तो ऐसा हो सकता है कि बाजार नीचे जा करके फिर ऊपर जाए। ऐसा भी होता है कि कई बार इंडिया विक्स भी ऊपर जा रहा है और साथ ही साथ बाजार भी ऊपर जा रहा है, क्योंकि एक बार होता है कंसोलिडेशन फेज। तो उस फेज में इंडिया विक्स का एक्चुअल मीनिंग होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि उतार चढ़ाव, ठीक है। तो यदि इंडिया विक्स कंसोलिडेट कर चुका है तो ये ऊपर जाने की स्थिति में है, साथ ही साथ बाजार भी कंसोलिडेट करके अब ऊपर जाने की स्थिति में है, राइट। तो ये था आज का वीडियो। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अपने लेवल्स भी बताना, जिससे हमें भी थोड़ी सी क्लैरिटी मिले। हो सकता है हम लोग भी आपसे सीखें, आप भी हम लोग से सीखें, बिकॉज हम लोग की एक लर्निंग कम्युनिटी है, राइट। तो वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।